नमस्कार मित्रों। गरीबी से जूझती सरला दिन प्रतिदिन परेशान रहने लगी थी। भगवान के प्रति उसकी असीम श्रद्धा थी। वह नित्य नियम करके ही दिन की शुरुआत करती थी। आज भी नहा धोकर घर की पहली मंजिल पर बने पूजा घर में जाकर उसने श्रद्धा के साथ धूप बत्ती की और कल रात जो उसके पति को तनख्वाह मिली थी उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। पूजा खत्म करके वह घर के कामों में लग गई। बच्चों को तैयार करके उसने स्कूल भेज दिया और पति के लिए चाय नाश्ता बनाने लगी। पति नहाकर जैसे ही पूजा घर की तरफ बढ़े, कमरे से धुआं निकल रहा था। वह अंदर की ओर भागा। सरला, उसने जोर से आवाज़ दी, क्या हुआ? वह भी आवाज़ सुनकर ऊपर की ओर भागी। हाय राम, यह क्या हुआ? कमरा धुएं से भर गया था। शायद पंखे के कारण जोत से आग फैल गई। पास पड़ी सभी धार्मिक किताबें और कुछ फोटो जलकर राख हो गए थे। वह वहीं जमीन पर बैठ गई। अब क्या होगा? कैसे बताए पति को कि जो पैसा वह महीना भर मेहनत करके लाए थे सब उसने स्वाह कर दिया। उसका अंतर्मन रो रहा था। चलो कोई बात नहीं, अब जो होना था सो हो गया। शुक्र करो कमरे में कोई सामान नहीं था, नहीं तो पता नहीं क्या होता। यह सब बाद में संभाल लेना, अभी मुझे काम के लिए लेट हो रहा है। सरला का दिल बैठा जा रहा था। मन ही मन वह स्वयं को कोसती जा रही थी। क्या जवाब देगी पति को जब वह पैसे के लिए पूछेंगे? सामान की लिस्ट बना लेना, शाम को बाजार चलेंगे, राशन वगैरह लाना है। हाँ बना लूँगी, दुखी मन से वह बोली। पति के निकलते ही उसने घर को ताला लगाया और अपने सुख दुख की सहेली रुक्मणी के घर पहुंची। उसे देखते ही सरला रोते हुए उससे लिपट गई। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? सारी घटना सुनकर वह भी परेशान हो गई। उसे सांत्वना देती हुई बोली, भगवान पर भरोसा रखो, वह सब भला करेंगे। वह चुपचाप उठी और बोझिल कदमों के साथ घर की ओर चल दी। घर का ताला खोल बुझे मन से वह पूजा घर में जाकर बैठ गई। जले हुए सामान के बीच भगवान की फोटो उल्टी पड़ी हुई थी। उसने उसे सीधा कर दिया। तभी उसकी आंखें फैल गई। जिस प्लेट में उसने रुपए रखे थे वह ज्यों के त्यों सही सलामत पड़े थे। कांच का फ्रेम होने के कारण उसने प्लेट को पूरी तरह ढक दिया था। अचानक यह सब देख सरला की आंखों से खुशी के आंसुओं का सैलाब बहने लगा। भगवान के प्रति उसका विश्वास और आस्था अचानक से और दृढ़ हो गई। हमें भगवान पर सदैव विश्वास बनाए रखना चाहिए। ठाकुर जी कभी भी किसी का गलत या अमंगल नहीं होने देते। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, हम सोचते कुछ है और हैं और होता कुछ और है। पर कुछ समय बीतने के बाद हमें एहसास होता है कि जो हुआ था अच्छा ही हुआ था। बस हमें ठाकुर जी पर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। और एक बात, हर हाल में सब्र बनाए रखें। जय श्री राधे कृष्णा।